गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय आईपी कोचिंग क्लासेस। आज की वीडियो हम बात करेंगे, जैसा कि एमपी बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं और सीबीएसई बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं। आज 10th क्लास 10th का हिंदी का एग्ज़ाम है दोस्तों। तो जिन बच्चों को मैथ साइंस या इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं आती है, 10th का बच्चा हो या 12th का बच्चा हो, जनरली ये देखा जाता है कि लैंग्वेज पेपर्स में उसको दिक्कत जाती है। तो लैंग्वेज पेपर में फर्स्ट वीडियो में हिंदी लैंग्वेज पर लेकर आया हूँ। लैंग्वेज पेपर को शॉर्ट ट्रिक में या वन वीक में या 2 डेज में किस तरीके से क्रैक किया जाए हिंदी लैंग्वेज पेपर को, इस पे हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल शॉर्ट में दोस्तों। सबसे पहले आपको ग्रामर पर इसकी ध्यान देना चाहिए। किसी भी लैंग्वेज पेपर्स का पेपर हो, आप अगर इसकी ग्रामर के क्वेश्चन आपके स्ट्रॉन्ग हो, अगर मैं हिंदी की स्पेशली बात करता हूँ तो हिंदी के चैप्टर्स के जितने क्वेश्चन नहीं आते हैं जितने की ग्रामर के आते हैं। तो ग्रामर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना चाहिए ताकि आप बड़ी आसानी से इस लैंग्वेज पेपर को क्रैक कर पाएँ। जैसा कि आपकी एप्लीकेशन तैयार होना चाहिए। पहली एप्लीकेशन आपकी स्थानांतरण प्रमाण पत्र की है, जो कि आपको हर हाल में आपके तैयार होना चाहिए। और एप्लीकेशन का फॉर्मेट कैसे तैयार होता है इस पे मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा। दूसरी आपकी ध्वनि प्रदूषण यंत्रों पर प्रतिबंध हेतु आवेदन पत्र, ये एप्लीकेशन आपकी तैयार होना चाहिए। यंत्रों पर प्रतिबंध हेतु आवेदन पत्र, ये वाली होना चाहिए। और दोस्तों छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र और अवकाश की तो आपको जनरली याद रहती है दोस्तों। तो ये 3-4 एप्लीकेशन आपको याद होना चाहिए जनरली। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ ग्रामर में दोस्तों, तो 4 क्वेश्चन अभी मैं लिखूँगा। इनको आप अगर देखेंगे तो इनमें से 2 या 3 तो ज़रूर आते ही हैं। नाटक और एकांकी। दोस्तों नाटक एकांकी में अंतर भी पूछा जाता है और इनकी इंडिविजुअली डेफिनेशन भी पूछी जाती है अलग। कभी इसकी परिभाषा पूछ लेंगे, कभी इसकी परिभाषा पूछ लेंगे। उपन्यास दोस्तों, नाटक और उपन्यास। कहानी और उपन्यास में दोस्तों डिफरेंस पूछा जाता है। कभी इसकी परिभाषा पूछ ली जाती है तो कभी इसकी परिभाषा पूछ ली जाती है। फिर दोस्तों आते हैं हम महाकाव्य, खंडकाव्य। तो इन दोनों में भी दोस्तों डेफिनेशन ही पूछी जाती है और अंतर भी पूछा जाता है। तो लगभग ये 2-2 लाइन के इनके आंसर हैं। तो ये सब आप तैयार। रेखा चित्र, संस्मरण, इन दोनों में आपस में अंतर पूछा जाता है और इनकी इंडिविजुअली डेफिनेशन भी पूछी जाती है दोस्तों। रेखा चित्र, संस्मरण। रस दोस्तों, रस की एक ही परिभाषा होती है। कोई सा भी रस हो उसमें आप एक ही ऐड कर सकते हैं। जिस काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से हमें आनंद की अनुभूति होती है, जिस भी आनंद की अनुभूति होती है उसको रस कहते हैं। अगर हमें वीर रस की आनंद की अनुभूति हो रही तो वीर रस हो गया। क्रोध रस के आनंद की अनुभूति क्रोध रस हो गया। रस, ज़्यादातर रस दोस्तों वीर रस, क्रोध और वात्सल्य, श्रृंगार रस, ये 4-5 जो रस हैं दोस्तों यही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यही जो रस